everyone, welcome to my clothing treasure. This is Jyoti Mishra, and today's video is going to be slightly different than rest of my videos because I'm just going to talk a little bit about handloom and powerloom sarees, how to really identify handloom, and what are the differences, how to not fall for the claims of any seller, be it me, be it anyone. You should be knowing what you are going to buy, and you should know what you are paying for, just to raise some awareness. I wanted to do this video since a long time, and आज फाइनली मुझे मौका मिला है, तो आई विल जस्ट टॉक अबाउट इट. सो ये हैंडलूम होता क्या है? हैंडलूम जो होता है, अ लूम दैट इज़ ऑपरेटेड बाय हैंड, एंड ये एकदम लेमैन टर्म्स में अगर बोला जाए तो हाथ से बुनी हुई साड़ी. इसमें जो लूम होता है जिस पे साड़ी बुनी जाती है, ताना बाना दोनों को, द वार्प एंड वेफ्ट, दोनों को विवर अपने हाथ, समटाइम्स पैर से कंट्रोल करते हैं. एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि ये कोई इंसान बैठ के इसको कर रहा है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सिंपल साड़ी माइट टेक अ कपल ऑफ डेज, और अगर थोड़ी इंटेंसिव वर्क है, थोड़ी और स्किल की ज़रूरत है उस वीव में, देन इट could take months even, depending on what kind of sari it is. Then और क्या, इसमें आपको थोड़ी थोड़ी जो हैंड वुवन साड़ीज़ होती हैं, इंसान के इन्वॉल्वमेंट की वजह से यू वुड फाइंड मिस्टेक्स ऑन दीज काइंड ऑफ साड़ीज़. मतलब जरी एक दूसरे पे चढ़ी हुई, कहीं कहीं यू विल सी देयर इज़ बिट ऑफ गैप बिटवीन यार्न्स, सम नॉट, छोटी छोटी चीज़ें विच आर ऑल्सो सिम्बॉल कि ये सारी हाथ से बुनी हुई है. बट दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग टू लुक फॉर. आई विल एक्सप्लेन मोर लेटर. एंड व्हाट इज़ अ पावरलूम साड़ी? पावरलूम साड़ी वो होता है जो कि ऐसे लूम पे बनता है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ करता है. दैट मीन्स इट इज़ ऑपरेटेड विथ इलेक्ट्रिसिटी. नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज़ इन्वॉल्व इन वीविंग. ऑफकोर्स मशीन है तो मशीन में चीज़ें डालने की तो इंसान चाहिए ही. सो बट द सारी वीविंग इज़ डन बाय द मशीन completely without any human involvement. So it is comparatively फास्टर. अगर एक साड़ी को 2 दिन लगते हैं, सेम साड़ी को अगर पावरलूम में करेंगे तो मे बी एक दिन में 4-5 साड़ी बन जाएगी. सो दैट ऑल्सो मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन कॉस्टिंग. सो प्राइस ऑफ पावरलूम साड़ी, सेम साड़ी अगर हम हैंडलूम हैंड वुवन रहेगी तो उसकी प्राइस थोड़ी हाई रहेगी, एंड सेम साड़ी अगर पावरलूम में बनी है देन इट्स प्राइसेस आर गोइंग टू बी comparatively cheaper. Of course, prices vary depending on what material you are using, what kind of zari is being used. तो कोई साड़ी अगर आपने 20,000 दे के ख़रीदी है, दैट रियली डजेंट मीन कि ये हैंड वुवन ही हो, क्योंकि कुछ कुछ कांचीवरम साड़ीज़, अगर पावरलूम कांचीवरम साड़ीज़ भी आपको 20,000 में मिल जाएंगे, बिकॉज उसमें प्योर जरी यूज़ हुआ है, प्योर सिल्क यूज़ हुआ है, विच इज़ ऑलरेडी एक्सपेंसिव. एंड अगर बहुत सारा वर्क है साड़ी में देन इट विल नीड अ लॉट ऑफ जरी, तो उसकी वजह से प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं. सो नेवर जज कि ये साड़ी अगर महंगी है तो ये साड़ी हैंड वुवन ही है. नथिंग लाइक दैट. एंड सिमिलरली फ्यू कॉटन साड़ीज़ जो कि हाथ से बुनी हुई होती है, वो भी आपको 1,500 रुपये में मिल जाती हैं, 2,000 रुपये में मिल जाती हैं. इट कैन गो हाई एज वेल, बट 1,500-2,000 में भी मिल जाती हैं. दैट डजेंट मीन कि ये पावरलूम साड़ी है. इट कुड बी हैंड वुवन. बट येस, अगर आपको आपको बहुत सस्ती साड़ी मिल रही है, कॉटन एनी साड़ी अगर बहुत सस्ती मिल रही है, तो आई कैन टेल यू 99% चांसेस कि वो पावरलूम वुवन ही है, क्योंकि हैंड वुवन साड़ीज़, आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल टू गेट हैंड वुवन साड़ीज़. कितना भी सिंपल वीव हो, इवन द प्लेन साड़ीज़, यू विल नॉट गेट बिलो 1,200-1,500. दैट्स डिफ़िकल्ट बिकॉज वीवर्स की मेहनत एंड आप उन कॉस्ट ऑफ द यार्न एंड वीवर्स का मेहनताना अगर आप जोड़े, द लेबर कॉस्ट, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो
these are just few things that you can keep in mind, but they are not the only things to look for while differentiating between handloom and powerloom sarees. Also, powerloom sarees जो होती हैं, powerloom sarees are always perfect in the sense they don't have any weaving defects mostly, बिकॉज मशीन बना रही है एंड एवरी साड़ी इज़ सेम. एक साड़ी में जो साड़ी पहली बनी है एंड द लास्ट साड़ी इज़ बीइंग वीव्ड ऑन अ मशीन, दोनों एकदम सेम होंगे. एंड जब हाथ से बुनी हुई साड़ी होगी तो हर साड़ी में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखेगा. द टेम्पल्स माइट बी स्लाइटली डिफरेंट, बॉर्डर में कुछ चेंज हल्का सा, मे बी द पैटर्न इज स्लाइटली चेंज हो गया है बिकॉज हाथ से बुना हुआ है. एंड इवन इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं हमारे हाथ से, खुद के हाथ से. इफ़ यू जस्ट ड्रॉ अ सर्कल, एवरी टाइम you will not get the same circle or same rectangle or whatever figure you are doing. So हाथ की बनाई सारी एकदम वैसी ही होती है जो आप हर बार बनाएंगे तो there will be slight differences, so you cannot really ask कि मतलब एकदम सेम साड़ी क्यों नहीं है. Then coming to the physical differences, उसके लिए I'll just show you few sarees, then you will be better to better understand how to differentiate powerloom and handloom saree. So the best way to know if a saree is hand woven or not is to look for a zari rich or buta rich segment of the saree and just turn it over. So this is the pallu of a cotton paithani that is hand woven. You can see the parrot pattern here. Okay, let's just see the behind of the saree. Here is the front and here is the behind, and you'll be able to see that the exact same tota is here also in a mirrored pattern. Yeah, I hope you can see. Even the flowers, this parrot is here, and when we check the behind, it's here, exact same mirror image. Okay, now let's compare one powerloom Banarasi with a hand woven Banarasi. You can see that this is the buta in the pallu of a powerloom organza Banarasi. Okay, it's pure fabric but it is powerloom woven. Okay, and this one is a chiffon Banarasi but it is hand woven. Okay, so this is the buta and this is the buta. Okay, and if you look at the behind, you will see, you can see the extra thread cuts here. Can you see the loose extra cut threads? This is because it is powerloom woven. Okay, because in powerloom weaving there is no liberty to turn the threads the way you want. They cannot seal the threads here. Pura the thread goes from here to the end of the sari, and once the buta is formed on one side, they just flip the sari and they cut the extra threads so that sari बहुत भारी नहीं हो. And this is also one of the disadvantages कि powerloom sarees में there is a lot of wastage of zari, because zari or thread or yarn whatever, क्योंकि उस पर उसको काट के पीछे से निकालना पड़ता है, विच इज़ अननेसेसरी. इन हैंड वुवन साड़ी आई शो यू, दिस इज़ हैंड वुवन बूटा. ओके, अगर आप इसका क्लोजअप देखेंगे यू विल सी दैट ये साइड से घुमा घुमा के देर इज़ नो कटिंग ऑफ थ्रेड इन्वॉल्व्ड. द साइड, द कॉर्नर ऑफ द बूटा, यहाँ पे थ्रेड्स को अपने हाथों से विवर्स ने घुमा के दे हैव जस्ट टेकन इट, they just do like this. थ्रेड को यहाँ से घुमाते हैं, देन दे ऐसे इट गेट्स वीव्ड लाइक दिस. जैसा उनको मन है पैटर्न बनाने का, इट कैन गेट वीव्ड लाइक दैट. while in powerloom this is not possible, and that's why it leads to a lot of wastage. I hope it's clear between these two sarees. Here is one chanderi also. I'll show you. This is the buta, okay, the front, and if you see the back,
हियर इज़ द बैक। आप देख सकते हैं कि साइड से द बूटास उनको घुमा घुमा के वापस से वीव किया हुआ है। इट ओनली हैज़ वन कट हियर, एंड बिगिनिंग में एक कट रहता है एंड एंड में एक कट रहता है बूटा का। ओके, सो दिस इज़ द थिंग दैट यू शुड नो अबाउट हैंडलूम वर्सेस पावरलूम. Then I was also talking about handloom marks. So I will show you few. This is hand woven banana silk sari, and you can see there is extra thread here. It's bit tiny, but हाँ यहाँ पे है. Then here you can see थोड़ा सा यहाँ पे jump हो गया है. Then what else? Here you can see a small patch like this. Even the buttas I will show you. जैसे चंदेरी में दिखाया था, घूम घूम के गए हैं. ओके, देर आर टू एंड्स टू वन बूटा, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट. सो दीज आर द वे यू शुड आइडेंटिफाई पावरलूम एंड हैंड वुवन साड़ीज. आई होप दैट वॉज हेल्पफुल. एंड हैंडलूम पावरलूम की बात जब आती है तो कई बार पीपल गेट टू इमोशनली अटैच्ड. बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं व्हेन इट कम्स टू साड़ीज़ इन इंडिया. हैंड क्राफ्टेड साड़ीज़ जो होती हैं, सम क्राफ्ट्स लाइक चिकनकारी हुआ, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई एंड डाई, बंधेज हुआ. ये जो साड़ीज़ होती हैं, because of cost, they are not being done on hand woven sarees. पहले का मुझे नहीं पता. I haven't come across the history of it properly, but yes, right now the block printed sarees you get in terms of, I am telling about malmal cotton हो गया, चंदेरी silk cotton, then maheshwari silk cotton, उस पे जो block print sarees आपको मिलती हैं, these sarees are नॉट हैंड वुवन. वो पावरलूम साड़ीज़ के ऊपर हाथ से ब्लॉक प्रिंट करते हैं. सो देन यू टेल मी, इस पे पावरलूम साड़ी पे बनी है लेकिन हाथ की मेहनत किसी ने की है. सो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दैट एंड नॉट रियली गेट इन टू दैट. बहुत कट्टर नहीं होना चाहिए हमें किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए. इट्स गुड टू फॉलो certain rules, whatever suits you, but it's be open towards what someone is doing. And then chicken curry हो गया. चिकन कारी में भी जो यूज़ होता है फैब्रिक, कई बार वो हैंड वुवन होता है, कई बार नहीं होता है. ओके, उसकी वजह से भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन द कॉस्ट. उसके चिकन कारी जो जॉर्जेट्स आते हैं, the semi georgettes I'm talking about, that come in the range of 6-7,000. Full jal work, full jal georgette sarees, they look beautiful. That georgette fabric is machine woven, it's power loom. But the chikankari, the beautiful chicken artwork is done through hand. Same way, hand painted sarees, पावरलूम सॉलिड कलर साड़ीज़ के ऊपर दे मोस्टली इट इज़ डन टू कट द कॉस्ट. क्योंकि सेम अगर प्लेन साड़ी भी हम हैंडलूम में बनाएंगे देन इट विल ऑफ कोर्स इंक्रीज द कॉस्ट, एंड देन ऑफ कोर्स उसके ऊपर फिर से हाथ का काम, देन इट विल मेक द कॉस्ट इवन हाई. आई एम नॉट सेइंग ऐसे नहीं बनते, हैंड वुवन साड़ीज़ पे भी बनते हैं, बट देन डोंट एक्सपेक्ट कि हैंड वुवन, handcrafted everything hand will be coming for a normal price range. It will not, it will take a lot of money. And yeah, some people they really value human effort, so वो लोग ऐसी ही चीज़ें प्रेफर करते हैं. Of course, if your budget allows, that's a very good thing to do. But if your budget is not too big, बहुत पैसा आपको नहीं खर्च करना है, then also if you are just aware of these things, then what you can do is whatever comes in your budget, just look for things थोड़ा सा उसमें कुछ हाथ का है, कुछ the simple sarees also you can look for hand woven, so that directly indirectly you are just helping somebody who is still keeping the art and crafts of our culture alive. And weaving clusters को तो बहुत ज़रूरत भी है. I hope with this video
you got a little bit clarification. अगर आपको कुछ और पूछना है मुझसे related to this topic, then you can ask me, and if I have the answer, and if I don't have the answer, then I'll definitely research and get back to you. And I am not saying कि मैं बहुत बड़ी expert हूँ. I am not expert, I am not an expert, but I am really passionate about what I do. The saris that I bring to you, I get both kind of saris, handloom, powerloom, but when I feel that yes, this sari I can wear, then only I get it. And I hope you can feel that from the collections I have. And with that, I'll end this video, and I'll come back again with the sari collection video, of course. And thank you so much for staying with me for this long, and hope you have a very good day. Bye.